भूपेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भूपेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हो गया सर, और कितना परेशान करोगे? कुछ सर ये किस प्रकार का, किस विषय में जांच हो रही सर? जबरदस्ती का। सर ये किस विषय में जांच हो रही? बस घर में सब लोग हैं, डराओ और कुछ नहीं है बस। नहीं छोटी जाओ वही तो बोल रहा हूँ। बीजेपी की जमती नहीं है होगी, तो ध्यान दो उसमें भी, अगर निष्पक्ष करने को। तो पार्टी के दस्तावेज को मत ले जाओ साहब। क्या मिला पूछ लो, थोड़ा नहीं पार्टी के दस्तावेज को ले जाओ। बता दे गाड़ी में, पूछ लो थोड़ा सा भैया, पूछ लो। सर ये किस विषय में हुई है सर रेड? क्या मिला बता दो सर नहीं बोलेंगे। आगे करती है, भाजपा सरकार डरती है, ईडी को आगे करती है, भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो बंद करो, भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ईडी से डराना बंद करो, बंद करो बंद करो, ईडी से डराना बंद करो, बंद करो बंद करो, ईडी से डराना बंद करो, बंद करो बंद करो, बंद करो। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ होश में आओ। डबल इंजन फेल है, फेल है फेल है, डबल इंजन फेल है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पावन सीताराम, ईश्वर सदबुद्धि दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, भाजपा को सदबुद्धि दे भगवान। जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। देखिए पिछले दिनों जब कवासी लखमा जी ने एक प्रश्न उठाया था भ्रष्टाचार का मामला पुल पुलिया में, उसके 2 दिन बाद उनके यहाँ ईडी पहुंच जाती है। शुक्रवार को आखिरी सदन था जिस दिन, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास का प्रश्न उठाते हैं। उसके 2 दिन नहीं होता है कि उनके यहाँ ईडी पहुंच जाती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा में प्रश्न उठाएगा उसको डराने की कोशिश कर रही है, एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अगर कोई भी विधानसभा में प्रश्न उठाएगा, मुख्यमंत्री जी के बारे में कोई भी कुछ बोलेगा तो उसकी आवाज को बंद कर दिया जाएगा ईडी के दौर। हम इस लोकतंत्र में इस लड़ाई को जानते हैं, अंग्रेजों से लड़ते हुए आ रहे हैं और आज भी इस भाजपा रूपी अंग्रेजों से हम लड़ते रहेंगे और दबेंगे नहीं इससे। अभी हम लोग नेता प्रतिपक्ष जी कमरे में जाएंगे और आगे निर्देश लेंगे किस तरह से कार्रवाई करनी है और उसके आगे हम लोग आगे के दिशा निर्देश प्राप्त करेंगे। विधानसभा में हमने बहिर्गमन किया है, सस्पेंड हुए हैं और जब सस्पेंशन समाप्त होगा तो उस पर विचार करेंगे। धन्यवाद। गांधी जी का एक बयान आया है कि देखिए राहुल जी ने कहा है तो कुछ बात सोच समझ के कहा होगा और उनके नज़र में किसी की बात होगी, किस प्रदेश के लिए कहाँ है उसके बारे में मैं पूरी जानकारी नहीं रखता हूँ, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। धन्यवाद। चलो चलो रूम में चलो। आवाज आती। हेलो 1 2 3 चेक, 1 2 3 चेक, हेलो 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 हेलो, ओके। पहले से तो वहाँ उसके बाद चलो कल से पानी वानी पिलाया, चाय पानी पिला।
छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है, जिसे बहुत गंभीरता से विपक्ष के दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। यहाँ की कुछ परंपराएं हैं, नियम हैं, व्यवस्थाएं हैं, जिसके अंतर्गत ही हम अपनी बात उठा सकते हैं और कर सकते हैं। प्रश्नकाल सिर्फ प्रदेश की जनता के कई समस्याओं के सवालों का जवाब लेने का मंच समय होता है और इसके लिए करोड़ों रुपए का खर्च होता है, लेकिन वो कोई छापे वापे की बात करके हंगामा शुरू कर दिए। अध्यक्ष जी ने उनसे कहा कि मैं आपको अवसर दूंगा, प्रश्नकाल को व्यवस्थित और शांतिपूर्वक चलने दीजिए, लेकिन वो लोग उसको माने नहीं और गर्भगृह के अंदर आकर के नारेबाजी कर रहे हैं, जिससे प्रश्नकाल भी बाधित हुआ है और ये परंपराओं को तोड़ भी रहा है। ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि क्वेश्चन आवर में कोई भी मुद्दा नहीं उठता सिवा क्वेश्चन के। तो अब इनको जब नियम कायदा कानून पे ही विश्वास नहीं है तो अपने जिद में अड़े हुए हैं और उसी का प्रतिफल है कि वो स्वयं निलंबित भी हो गए हैं। और वो कानून और कायदे का पालन करना तो कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत और नियम और प्रक्रिया में तो है ही नहीं। देखिए, कोई छापे वापे की बात कर रहे थे, वो क्या चाह रहे हैं ये तो वो बताएंगे, लेकिन प्रश्नकाल में चाहे कितनी भी बड़ी कोई भी घटना हो या बात हो, प्रश्नकाल में उठाने का कोई न नियम है, न व्यवस्था है और न परंपरा है। प्रश्नकाल के बाद जीरो आवर में इस मामले को उठा सकते थे और उठाना भी चाहिए और उठाते भी रहे हैं। हम लोग भी उठाते हैं, वो लोग भी उठाते हैं, लेकिन उनको 1 घंटे प्रश्नकाल तक भी चैन नहीं मिला और वो अपनी बात कहने के लिए आमादा हो गए। सभा अध्यक्ष महोदय, जो परंपरा है कि बेल में आने के बाद स्वयं निलंबित होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष महोदय उनसे कहते हैं कि आप बाहर जाएं। अगर वो नहीं जा रहे हैं तो ये कोई महाराष्ट्र का सदन नहीं है, यहाँ पर कोई बल प्रयोग तो होता नहीं है। निवेदन ही कर सकते थे और उन्होंने वो किया, लेकिन समझना नहीं समझना कांग्रेस पार्टी के विधायकों का काम है। देखिए, बिल्कुल याद रखना चाहिए और कौन क्या बोल रहा है उसके लिए मैं यहाँ जवाब नहीं दे सकता। और जो भी अपराध हुआ है उस पर ईडी जांच करी। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, उसके कार्यप्रणाली पर प्रश्नवाचक उठाना सरकार के और संविधान में प्रदत्त किए गए अधिकारों का अपमान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा, उनके पुत्र से पूछताछ हो रही है, क्या कहेंगे? पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ की आवाज हैं और हर मौके पर, हर विषय पर जहां पर छत्तीसगढ़ के हित की बात है मुखरता के साथ रखते हैं। कुछ दिन पहले अभी हम कल परसों देख रहे थे विधानसभा की कार्यवाही, जिस प्रकार से मुद्दों को माननीय बघेल जी उठा रहे थे, उससे सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। एक तरह से हम अगर देखें तो जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उनके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन बघेल जी छत्तीसगढ़ की आवाज हैं, वो योद्धा है, उनकी आवाज को कोई दबा नहीं सकता। हम लोग सब उनके साथ खड़े हैं। हम तो बोल ही रहे हैं कि जो सरकार के खिलाफ बात किया, उनके यहाँ कोई ना कोई एजेंसी पहुंचा, जो भी मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी सरकार के खिलाफ बात करता है उनके यहाँ एजेंसी पहुंचती है, कुछ कार्रवाई करती है। पहली बार पड़ा है क्या? कई बार पड़ चुका है, चुनाव के वक्त भी पड़ चुका है और बहुत सारे वहाँ पे उन्होंने, भाजपा वालों ने चुनाव जीतने के लिए बहुत कुछ किया था। तो ये उनका कोई नया खेल नहीं है, पुराना खेल है। और जो भी उनकी वॉशिंग मशीन में नहीं जाना चाहता है, उनके साथ इस तरह की कार्रवाई होती है। हम लोग कानून की इज्जत करते हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं और हमारे पूर्व सीएम डरने वालों में से नहीं है। वो पंजाब के प्रभारी बने। सुबह से आज 6:30 बजे से भिलाई में भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी की रेड हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है, विपक्ष के यहाँ ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है।
यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहां हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है, बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह के काम कर रही है ये भूला नहीं जाएगा, हम भी याद रखेंगे। सुबह हमें मालूम चला कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक पाटन भूपेश बघेल के घर पर ईडी की छापा हुई है। ये विधानसभा सत्र चल रहा है और लगातार जिस तरीके से भूपेश बघेल जी विधानसभा में चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे अन्य जो जिस तरीके से सरकार की जो झूठ को पर्दाफाश किया है उससे घबराकर और विपक्ष को और कांग्रेस के नेताओं को दबाने की नीयत से की गई सीडी कार्रवाई की हमने कड़ी निंदा करते हैं। सभी विधायक साथी अभी एकत्र हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। उसके बाद आगे जो भी रणनीति होगा उसका हम उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। लेकिन लगातार पूरे देश और प्रदेश में जो कार्रवाई हो रही है इस तरह ईडी के वादे करके भाजपा सरकार के द्वारा, उसकी हम निंदा करते हैं। ये लगता है विधानसभा ही मुद्दा है कि पुराना शराब या जो दूसरे महादेव मुद्दा वो है? नहीं, लगातार ये विपक्ष के नेताओं को भूपेश बघेल जी को दबाने की नीयत से की गई कार्रवाई है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? अभी सभी विधायक साथी जमा हो रहे हैं, उसके बाद जो भी रणनीति होगी उसके हम आगे बढ़ेंगे। सदन के भीतर भी इस मामले को उठाएंगे? बिल्कुल जोरदार तरीके से हम उठाएंगे। बात हमारे अभी नेता प्रतिपक्ष जी और बाकी उमेश पटेल जी आने वाले हैं, उसके बाद हम आगे की रणनीति तय करेंगे।